जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान के एक बहुत ही ख़ास आइलैंड की, बहुत ही ख़ास जजीरे की। जी हाँ दोस्तों, मेरा दावा है कि आमतौर पर आम लोग इस जजीरे के बारे में नहीं जानते हैं, जजीरे से वाकिफ़ नहीं है। इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और यह आइलैंड बंगाल की खाड़ी खलीज बंगाल में स्थित है, खलीज बंगाल में वाक़ है। According to the Andaman and Nicobar Island Protection of Aboriginal Tribes Act 1956, इस आइलैंड का सफ़र करना या इसके आसपास जाना भी गवर्नमेंट के तरफ से बिल्कुल ही मना है। वहाँ जाना एक तरह से गैर कानूनी है। अब इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इस आइलैंड के लोगों की दुनिया बिल्कुल अलग है। इस आइलैंड के लोग ना तो किसी से मिलना पसंद करते हैं और ना ही किसी को इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो इस आइलैंड में एंटर करे, इन लोगों के साथ घुले मिले। अब इनके पीछे क्या वजह है, इस बात से कोई भी वाकिफ नहीं है, क्योंकि अब तक इस आइलैंड का न कोई सर्वे हुआ है और ना ही किसी किस्म का वहाँ पे इंक्वायरी हुआ है और ना ही गवर्नमेंट ये चाहती है कि उन लोगों को परेशान किया जाए, उन लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। उन लोगों को उनकी हालत में जीने के लिए हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने छोड़ रखा है। इस आइलैंड में अगर कोई गलती से भी एंटर करने की कोशिश करे तो उसकी जान तक भी जा सकती है। और इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने इस आइलैंड में घुसने के चक्कर में, इस आइलैंड में एंटर करने के चक्कर में कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवा चुकी है। इस आइलैंड में लोग कब से रह रहे हैं इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के बारे में इतना जानकारी हासिल हुआ है कि ये लोग स्टोन एज के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी कि पत्थर के ज़माने की जो बात कही जाए, उस ज़माने में जिस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, ठीक उसी तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जंगली जानवर का शिकार करते हैं, समुद्री मछलियाँ, समुद्री झींगे, मड कार्ड्स, मोलस्कन सेल, जो समुद्री जानवर है, इन समुद्री जानवरों का शिकार करते हैं और इन्हें खाते हैं। इस आइलैंड के लोग खुद को आइसोलेट रखना पसंद करते हैं और ख़ुद को आइसोलेट करके रखने में ही शायद इन लोगों की भलाई है, क्योंकि जब भी ये लोग बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आते हैं बीमार पड़ जाते हैं। माना जाता है कि बरसों से लोगों से अलग थलग रहने की वजह से, बाकी दुनिया से अलग थलग रहने की वजह से इनके अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है, यानी कि बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होती है, वो शक्ति इनके अंदर बहुत ही कम पाया गया है, जिसकी वजह से ये बाहरी दुनिया के लोगों के कांटेक्ट में आने से बीमार पड़ जाते हैं। यह आइलैंड नॉर्मली साउथ अंडमान में स्थित है। अगर इस आइलैंड के लोगों से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे, कोई मिलने की कोशिश करे और इन आइलैंड के लोगों द्वारा अगर मारा जाए तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, इनके खिलाफ कोई भी केस या एफआईआर दर्ज नहीं होगा। 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया जिसके तहत इन आइलैंड के लोगों से मिलने के लिए सिर्फ रिसर्चर्स या एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही जा सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट को एडवांस में इतला देकर, और अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट का सहायता लेकर, गवर्नमेंट की मदद लेकर उस आइलैंड तक जा सकते हैं, या फिर एक ख़ास इंतज़ाम के तहत गवर्नमेंट को इतला देकर उस आइलैंड तक जा सकते हैं। सिर्फ रिसर्चर्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसके अलावा कोई भी लोग उस आइलैंड में एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर एंटर कर जाते हैं इलीगली तो वहाँ पर एंटर करने का जो अंजाम होगा उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होगा। 2006 में दो मछुआरे, अंडमान निकोबार आइलैंड के दो मछुआरे गलती से उस जजीरे की तरफ चले जाते हैं जो अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है, यानी कि सेंटिनल आइलैंड, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। नतीजतन दोनों मछुआरे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जिसका नाम जॉन एलियन चाओ और उम्र 26 साल
था, इस शख्स ने वहाँ के लोकल मछुआरे को कुछ रुपए पैसे घूस देकर, कुछ रुपए पैसे रिश्वत देकर उस आइलैंड तक पहुंचवा लेते हैं। लेकिन उसका भी अंजाम वही होता है जो उन दो मछुआरों का हुआ था, यानी कि उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये लोग न जाने क्यों बाहरी दुनिया के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, उनका वेलकम नहीं करते हैं। 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर एमबी पोर्टमैन एक बहुत बड़ी टीम लेकर इस आइलैंड में दाखिल होते हैं। एक बहुत ही बड़ी टीम लेकर इस आइलैंड में दाखिल होते हैं, मगर इन लोगों को आते देख इस आइलैंड के, इस जजीरे के लोग भाग जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, यहाँ वहाँ चले जाते हैं, छुप जाते हैं। इन लोगों को एक बहुत ही एल्डर कपल, यानी कि बुजुर्गों का एक कपल मिलता है, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी औरत मिलती है, और साथ ही कुछ बच्चे मिलते हैं। ये लोग इन लोगों को कैरी करके, इन लोगों को उठा करके अंडमान निकोबार आइलैंड की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ लेकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बीतने के बाद उस बूढ़े और उस बूढ़ी की वहाँ मौत हो जाती है। मैंने पहले ही कहा कि इन लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम होती है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है बहुत ही कम होती है। मुमकिन है कि जो इन्फेक्शस जो डिजीज़ हैं जो बाहरी दुनिया के लोगों में है वो उन लोगों में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, और चूँकि इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है तो इसके नतीजे में मुमकिन है कि इनकी जान गई होगी। जब इन लोगों को तरस आ जाता है तो ये लोग वापस उन बच्चों को उस आइलैंड में छोड़ कर आ जाते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि 1991 ईस्वी में पहली बार इन सेंटिनलीज के साथ, यहाँ पे रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज या सेंटिनली कहा जाता है, इन सेंटिनलीज के साथ पहली बार पीसफुल मीटिंग होती है, पीसफुल कांटेक्ट होता है। शायद इसलिए कि इस टीम में, इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट टीम में एक महिला, एक खातून थी जिसका नाम था मधुमाला चट्टोपाध्याय। ऐसा बाद में कंक्लूड किया गया, क्योंकि इससे पहले जितनी भी टीम इन लोगों से मिलने की कोशिश की, सबों पर ये लोग तीर का निशाना साधा, तीर कमान लेकर सबों पर टूट पड़े। लेकिन पहली बार जब किसी टीम का कोई खातून, कोई महिला हिस्सा बनी तो इनका वेलकम किया गया। तो शायद ये लोग महिला को रेस्पेक्ट देते हैं, इनका सम्मान करते हैं। 4 जनवरी 1991 ईस्वी को ये टीम, एंथ्रोपोलॉजिस्ट टीम, इस आइलैंड में एंटर करती है, और एंटर करने के बाद ये देख पाती है ये टीम कि ये लोग विदाउट वेपन्स, विदाउट किसी किस्म के हथियार के ये लोग इन लोगों के करीब आ पहुंचते हैं, और ये लोग अपने साथ में जो तोहफे लेकर जाते हैं, ये टीम अपने साथ में जो तोहफे इन लोगों के लिए लेकर जाते हैं वो तोहफे उनको देते हैं। वो लोग खुशी खुशी तोहफे को ले भी लेते हैं। ऐसा शायद इसलिए पॉसिबल होता है कि इस टीम में पहली बार कोई खातून, पहली बार कोई महिला मौजूद थी। शायद ये भी हो सकता है कि महिला को देखकर ये लोग ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं, इन लोग के अंदर गुस्से की आग नहीं भड़कती है। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद जवाहर रहमान को दीजिए इजाज़त। टेक वेरी केयर ऑफ योर सेल्फ।